क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया गिवन ए जीपी, एक जीपी गिवन है विद ए इक्वल टू 729। पहला टर्म उसका 729 है, सेवेंथ टर्म इज 64। डिटरमाइन S7। S7 का मतलब यह है कि 7 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है और ये हमें 7th टर्म दिया हुआ है। देखिए किसी भी जीपी में अगर हमारे टर्म होते हैं ना, पहला टर्म A1, A2, A3, A4, ये 4th टर्म, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म है। तो पहले टर्म को तो हम A लिखते हैं, सेकेंड टर्म को AR लिखते हैं, थर्ड टर्म को AR की पावर 2 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को AR की पावर 3 लिखते हैं। फोर्थ टर्म में तो पावर 3 है R की, थर्ड टर्म में तो पावर है R की 2। इसी तरह से आप कुछ समझिए, अगर 7th टर्म की बात करेंगे तो A7 कहा गया है और यहाँ R की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले तो वही लिख रहे हैं। गिवन A इक्वल टू हमें दे रखा है भाई 729 एंड 7th टर्म A7 इक्वल टू में दे रखा 64। तो A7 को मैं लिखूंगा A R की पावर 6, वो हो जाएगा 64। A की जगह 729 पुट कर दिया मैंने, हर R की पावर 6 और इक्वल टू कितना जगह 64। ये तो नंबर है हमारा, इसे मैं राइट में ले जा रहा हूं, तो ये जगह 64 और ये हम मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, यहां R की पावर 6 हो रही है तो आप पक्का समझ जाना कि इधर भी ना हमें पावर 6 बनानी है, तो R की कंपेयर हो जाएगी। तो 64 के हम फैक्टर करते हैं, देखिए तो वो तो जाएगा 2 से, 32, 16, 8, 4, 2, 1। देखिए ये 6 ही टर्म आ रहे हैं हमारे, इसका मतलब है कि मैं इसे 2 की पावर 6 लिख सकता हूं 64 को। 729 के फैक्टर करते हैं तो 729 जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 27, 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहां पर भी आप देखिए कितने टर्म बन रहे हमारे, 6 टर्म बन रहे। तो इस 729 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 6, तो ये हो जाएगा R की पावर 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और अपॉन में 3 की पावर 6। अब आप देखिए इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भैया 2/3 और होल की पावर 6। भैया 2 की भी पावर 6 थी, 3 की भी पावर 6 थी, तो मैंने 2/3 किया और उसकी पावर 6, इधर तो पावर 6 पहले से थी। ठीक है ना, अब देखिए मैं पावर से पावर हटा रहा हूं, है ना, मतलब कंपेयर कर रहा हूं। तो R हमारा कितना जाएगा, यहाँ बेस हमारा R है, इधर बेस 2/3 है, तो R जो हो जाएगा ना हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक, A पता है, R पता है। अब देखिए सम फाइंड करना, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि भैया R हमारा 1 से बड़ा है या छोटा। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 से छोटी रहेगी। तो अगर हमारा R 1 से छोटा होता है ना, तो n टर्म के सम का फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज होता है। तो हमें 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो मैं लिख रहा हूं पहले फॉर्मूला Sn इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा जब R 1 से छोटा होता है, R 1 से छोटा है। n की जगह कितना पुट करना, 7 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो n की जगह 7 पुट कर दे, तो यहां हो जाएगा A की जगह कितना पुट करेंगे 729, 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3 की पावर 7 अपॉन में 1 माइनस R, तो ये जगह 1 माइनस 2/3 इस तरह से। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे और 729 तो हमारा ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 1 माइनस, ठीक, देखिए 2 की पावर 6 जो था ना वो 64 था, और इस 64 में अगर मैं एक 2 की ओर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 2 की पावर 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 128। तो ये 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 128 अपॉन 3 की पावर 6 कितना था हमारा 729, और इस 729 में अगर मैंने एक 3 की ओर मल्टीप्लाई कर दी तो वो जो वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 7 की हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी थी 729, और इसकी मल्टीप्लाई करें 3 9 या 27, 2 कैरी, 3 2 या 6 और 2 8, 3 7 या 21, तो 2187 इस तरह से। अपॉन में यहां मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 3, और 3 1 जा 3 और माइनस का 2, ये हो जाएगा 729। तो हमारा ऐसे रहा, ऊपर हमारा देखिए एलसीएम आ जाएगा 2187 इस तरह से।
और ये हो जाएगा 2187 माइनस का 128 अपॉन में यहां बचेगा 1/3। ठीक, अब आप खुद समझिए 729 के हमने मल्टीप्लाई 3 से करके तब जाके ये आया, तो 729 से ये कटेगा 3 बार। ठीक, उसके बाद ये इसमें से ये वाला टर्म माइनस करते तो बचेगा 7 में से 17 में से 8 गया 9 और यहां बचा 7 में से 2 गया 502। इसके अपॉन में हमारा 3 था और यहां मेन अपॉन में 1/3 था। इस 3 से हमारा 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2059 हमारा बचेगा और वो n टर्म्स का 7 टर्म्स का हमारा सम हो जाएगा इस वाली जीपी का। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज माइनस का 4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक, तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं कि भैया किसी उस जीपी का पहला टर्म तो a है और कॉमन रेशियो r है। लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक, देखिए किसी भी जीपी के अगर मैं टर्म्स मानता हूं, पहला टर्म हमारा a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, a4 फोर्थ टर्म, a5 फिफ्थ टर्म हो गया, इस तरह से। तो भाई पहले वाले टर्म को ना मैं a1 को a ही लिखते हैं। ठीक, पहला टर्म हमेशा a ही होता। सेकेंड टर्म क्या होता है हमारा ar होता है, थर्ड टर्म ar² होता है, फोर्थ टर्म ar की पावर 3 हो जाता है। देखिए अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ 4 है तो यहाँ पावर 3 हो जाएगी, यहाँ 3 था, थर्ड टर्म तो r की पावर 2 था। इसी तरह से फिफ्थ टर्म क्या होगा ar की पावर 4, r की पावर उतनी मतलब एक कम होती है। ठीक, तो हमसे कहा गया फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म तो हमारे ये है a और ar, इन दोनों का सम दे रखा, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भैया शुरू के 2 टर्म जो है ना वो a और ar है और उन दोनों टर्म का सम कितना माइनस का 4। इन 2 टर्म में हमारा a कॉमन है, मैंने a बाहर लिख लिया, ये हो जाएगा यहाँ 1 अब प्लस r इक्वल टू माइनस का 4। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। भाई पहली बात हमसे कहा गया था सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म हमारे ये हो गए और उन दोनों का सम हमारा माइनस का 4 हो गया। ठीक, सेकंड में कहा गया द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा a5 है ना, और वो किसके इक्वल है इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, तो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म a3, ये हमारा 4 टाइम्स है। मैंने दोनों तरफ ये तो फिफ्थ टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये जो ना हमारा 4 टाइम्स है, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। ये पहले से ही 4 टाइम्स है हमारा फिफ्थ टर्म जो इसका, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दी। a5 को मैं क्या लिखूंगा ar की पावर 4 है ना, 5 था ना यहाँ a5, तो पावर एक कम लगेगी। इसी तरह से यहाँ 3 है a3, तो यहाँ r की पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी। ठीक, इस वाले टर्म को ना ar की पावर 2 को मैं इसे अपॉन मिला रहा हूं, तो मैं इसे लिखूंगा ar की पावर 4 अपॉन में ar की पावर 2 और इक्वल टू में 4 बचा, सिर्फ a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस पावर 2 से ना ये पावर 2 बचेगी, सिर्फ 4 पावर थी, r की पावर 2 इक्वल टू कितना बचा 4 और r इक्वल टू हो जाएगा √4 और r की वैल्यू हो जाएगी भैया प्लस माइनस का 2। तो हमारे 2 केसेस बनेंगे। देखिए व्हेन r इक्वल टू प्लस का 2, तो देखिए यहां लिख रहा है मैं व्हेन r इक्वल टू प्लस का 2 देन a इक्वल टू, तब a हमारा पता कितना हो जाएगा, मैं पहली वाली इक्वेशन से फाइंड कर रहा हूं इस वाली से, तो a हमारा ऐसे ही रहा और 1 प्लस r की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। जब r 2 है ना हमारा, a ऐसे रहा 1 प्लस r की जगह 2 पुट कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3। तो भैया एक तो जब r हमारा 2 है ना तो उस समय a हमारा ये रहेगा, और व्हेन r इक्वल टू माइनस का 2, तो ये दोनों केस लेंगे, एक बार माइनस का 2 भी है, तो जब r हमारा -2 रहेगा तब हमारा a कितना हो जाएगा, पहली वाली इक्वेशन से r की जगह -2 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस का 2 और इक्वल टू माइनस का 4, तो यहां कितना बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 4।
ये जो माइनस का बनता है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो कुल मिला के जो ए की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। तो दो केसेस है हमारे, जब आर जो ना 2 है तो ए हमारा माइनस का 4/3 है, जब आर हमारा माइनस का 2 है तो ए हमारा 4 हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना था इसमें, जीपी, फाइंड जीपी, जीपी फाइंड करनी है। तो देखिए पहले इस वाले टर्म्स हम जीपी फाइंड कर रहे हैं, सो जीपी, 2 जीपी पॉसिबल है हमारी। तो हमारी जो जीपी हो जाएगी ना, पहला टर्म क्या होता है ए, सेकंड टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, इस तरह से हमारी जीपी चलेगी। तो भैया ए हमारा माइनस का 4/3 है, तो मैंने ए की जगह 4/3 पुट कर दिया, पहला टर्म तो यही हो गया ना। दूसरा टर्म हमारा ए आर था, तो मैं ए की जगह ये पुट कर रहा हूँ, आर की जगह ये पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3, आर की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक, ये हो गया। फिर माइनस का 4/3, आर की जगह मैंने 2 की पावर 2 पुट कर दिया, कॉमा, इस तरह से हमारी जीपी चलती रहेगी भाई। तो ये आ जाएगी हमारी जीपी 4/3 माइनस का 8/3, 4 2 जा 8/3, ये हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 4, 4 4 जा 16, माइनस का 16/3 डैश 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 डैश। तो एक तो जीपी हमारी ये वाली पॉसिबल है भाई, जब हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना, ए ये आर ये, तब तो जीपी ये हो जाएगी। और जब हम ये आर ये वाला लेंगे और जी ये लेंगे ना, तब हमारी और करके लिख देंगे जीपी। तो देखिए टर्म तो हमारे ये रहेंगे, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। देखिए हमने तो 3 टर्म फाइंड करे, आप 4 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, कितने भी टर्म है ना, तो 3 टर्म दिखा रहे हैं सिर्फ हम। तो भैया ए हमारा कितना था यहाँ पे 4 था, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, कॉमा, आर हमारा माइनस का 2 था, तो यहाँ 4 तो ऐसे ही रहा, और आर की जगह मैंने -2 पुट कर दिया, 4 हम ए की जगह 4 पुट कर दिया, यहाँ -2 की पावर 2 डैश डैश डैश, तो 4 हो गया, कॉमा 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 4 जा 16 डैश डैश डैश। तो सेकंड जीपी हमारी आ जाएगी। तो ये भी पॉसिबल है आंसर, ये वाला भी पॉसिबल है, तो जीपी हमारी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स, वाई एंड जेड। 4th टर्म तो एक्स है, 10th टर्म वाई है एंड 16th जो टर्म है वो जेड है। प्रूव दैट एक्स, वाई, जेड आर इन जीपी। देखिए अगर कोई भी 3 टर्म जीपी में होते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमसे कहा गया एक्स, वाई, जेड, ये हमें प्रूव करना है। अगर सपोज कीजिए अगर ये तीनों टर्म हमारे जीपी में होते, तब पता क्या होता, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो y/x, मतलब y के अपॉन में x रख दिया, तो हमारा कॉमन रेशियो निकल आया, ठीक है ना। वो हमारा थर्ड टर्म के अपॉन में अगर सेकंड टर्म रखेंगे ना, उस वाले रेशियो के इक्वल होना चाहिए, तो वो टर्म क्या हो जाएंगे, तीनों जीपी में हो जाएंगे। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हमारी बन जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स, वाई, जेड हमारे जीपी में हो जाएंगे, ठीक। देखिए अगर मैंने ये मान लिया कि किसी भी जीपी में हमारा पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2 और तीसरा A3 और चौथा टर्म A4 होता ना, तो पहले वाले टर्म को हम लिखते A, दूसरे वाले टर्म को लिखते AR, तीसरे वाले को लिखते AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म को लिखते AR की पावर 3। तो यहां अगर 4 है फोर्थ टर्म में, तो पावर 3 होती है R की। इसी तरह से देखिए अगर मैं A4 तो हमारा ये हो गया, 10th टर्म निकालता हूं तो A10 हमारा कितना हो जाएगा, AR की पावर 9, पावर 1 कम समझिए आप R के ना। और इसी तरह से A16 निकालना है मुझे, ठीक, तो 16 कितना हो जाएगा, R की पावर 1 कम कर दीजिए 16 से, तो कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। तो ये में गिवन है, पहले तो जो गिवन है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए फोर्थ टर्म दे रखा है x, तो मैंने लिखा A4 इक्वल टू x, और इस A4 को मैं लिखूंगा AR की पावर 3 इक्वल टू x, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा कहा गया 10th टर्म हमारा y है, तो A10 इक्वल टू y, A10 को मैं लिखूंगा क्या, AR की पावर 9, ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद कहा गया था A16, 16th टर्म दिया था z, तो क्या हो जाएगा ये AR की पावर 15 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा z, और ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब देखिए मैं ना इक्वेशन 2 डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया मैंने इक्वेशन 1 से, तो ये जगह AR की पावर 9 लेफ्ट में था, तो लेफ्ट में क्या है इधर AR की पावर 3 इक्वल टू, यहां y है अपॉन में कितना आ जाएगा x,
ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। ए से तो ये हट जाएगा, ये पावर 3 थी और ये पावर ऊपर 9 है, ऊपर जाके 3 माइनस हो जाएंगी पावर, तो कितनी बचेंगी, सिर्फ आर की पावर 6 बचेंगे। 9 में से 3 माइनस करके 6 बच गया, यहां बचा y अपॉन एक्स। मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया इसे। ठीक, अब मैं थर्ड वाली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, तो लिख रहे इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा भैया ए आर की पावर 15 अपॉन ए आर की पावर 9 इक्वल टू जेड अपॉन वाई। राइट हैंड साइड में जेड और अपॉन वाई हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। देखिए ये जो 9 है ना, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएंगी, तो 15 में से 9 माइनस कर देंगे, आर की पावर कितनी बचेगी, सिर्फ 6, और ये हो जाएगा जेड अपॉन वाई, ये हो गया 5। ठीक है ना, ये भी आर की पावर 6 है, ये भी आर की पावर 6 है, तो इसका मतलब ये अगर टर्म दोनों बराबर है तो ये वाले दोनों टर्म भी बराबर होंगे। ठीक है ना, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। भैया इक्वेशन 4 एंड 5 से ये y अपॉन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, z अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने अभी यही बताया था कि देखिए ये सेकंड टर्म है और अपॉन में फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म है और अपॉन में सेकंड टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका मतलब ये हुआ x y एंड z आर इन जीपी। अगर हमें किसी तीन टर्म को जीपी में शो करना होता ना, तो हमें ये शो करना है कि भैया सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल आना चाहिए थर्ड टर्म के अपॉन में सेकंड टर्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो देखिए ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, पहला टर्म है 8, सेकंड टर्म में 88, फिर है 888। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हमारा जैसे यहाँ पर 88 दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी हो सकता था कि 777 777, तो इस तरह कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए अगर ये हमारे टर्म्स लिखे हुए ना, तो इनमें मैं 8 कॉमन ले सकता हूं सभी में। ठीक है ना, अभी ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, जीपी नहीं है। ठीक है ना, तो इन सब में से सबसे पहले मैं 8 कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस ये 88 है, अगर मैं इसमें से 8 कॉमन लूंगा ना तो 11 बचेगा, 11 8 जा 88। इसी तरह से यहां पर बचेगा 111। ठीक, डैश डैश डैश, इस तरह से इनफाइनाइट तक हमारा सीक्वेंस जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट में हमें तो n टर्म्स का फाइंड करना है, तो हमारे n टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक, इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए अब हमारी जो ना सीरीज इस तरह से सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें एक कैलकुलेशन करनी है। देखिए 8/9 करा मैंने, यहाँ क्या करा 9 से डिवाइड कर दिया, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा इस तरह से। अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी ना वो बैलेंस रहेगी। n टर्म्स है हमारे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं n टर्म्स। ठीक है ना, तो यहां पर भी हमारे n टर्म्स चलेंगे। ठीक, 8/9 और मल्टीप्लाई 9 कर दे, 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के लगाया। अब देखिए ये 8/9 तो हमारा ऐसे रहेगा। ठीक, और ये जो वाला 9 था ना, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 9, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, 111 से करेंगे तो 999 प्लस इस तरह से, और कितने टर्म हमारे n टर्म्स। ठीक, तो हमारे इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है ना, जैसे अगर ये इस क्वेश्चन की जगह हमारा ये क्वेश्चन होता ना, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से बनता कि 7/9 और यहाँ पे बन जाता 9 + 99 + 9999, इस तरह से बनेगा। मतलब हमारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि जैसे यहाँ 7 है तो 7/9 तो बाहर को बना जाएगा, अंदर की जो सीरीज बनेगी ना ये इस तरह से, तो वो 999 999 ही बनानी है हमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या किया, 8/9 तो हमारा बाहर ही रहा कॉमन। ठीक है ना, इस 9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10 - 1। ठीक, अगर मैं 10 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसी तरह से 99 को क्या लिखा जा सकता है, 100 - 1। अगर मैं 100 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 99 बचेगा। इस 999 को क्या लिखा जा सकता है, 1000 और माइनस का 1। आप इस 1000 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 999 बचेगा। ठीक है ना,
इसी तरह से चलेंगे हमारे सारे टर्म्स, तो ये हो जाएंगे हमारे n टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है। 9 को जैसे यहां पर भी हम इस 9 को इसी तरह से बदलेंगे, 99 को हम इसी तरह से बदलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि 9 को 10 के टर्म्स में बदल दिया, 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 हमारा ऐसे रहेगा। देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें से जो पहला टर्म्स है ना 10, 100, 1000 और इसके बाद आएगा 10,000, तो उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 इस तरह से, और कितने बार आएगा ये हमारा n टर्म्स आएंगे हमारे, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में सेकंड टर्म जो होता है ना 1 1 1, इस तरह से हमारे कितनी बार आएंगे ये n टर्म्स आएंगे हमारे। इन सब में माइनस कॉमन, मैंने माइनस बाहर ले लिया, इसे लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 और डैश डैश, कितने बार आएंगे ये हमारे n बार आएंगे। तो हमारी जो सीक्वेंस थी ना ये वाली, वो अब यहां पर ये वाली हमारी जीपी हो गई है, जीपी में कन्वर्ट हो गई है। देखिए इसका इससे रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 10, इसका इससे रेशियो निकालेंगे 10, तो अभी हमारी जो सीरीज बन गई ना ये हमारी जीपी बन गई है, ठीक है ना। ये 1 1 वाले टर्म हमारे n बार ऐड हो रहे हैं। देखिए अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 बार ऐड करूंगा कितनी बार हो जाएगा 3, 4 बार ऐड करूंगा 1 1 को तो कितनी बार हो जाएगा 4 हो जाएगा, और n बार ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो इन सब का सम तो हमारा आ जाएगा n। 1 और 1 कितनी बार जोड़ रहे हैं 2 बार, तो 2 आ गया। 1 1 1 3 बार ऐड हो रहे, कितना आ रहा है आंसर 3। 1 1 1 1 कितनी बार ऐड हो रहे हैं 4 बार, तो आंसर कितना है 4 बार। इसी तरह से अगर 1 1 1 1 ये n बार ऐड होंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा n आ जाएगा। तो इसकी जगह तो हम लिखेंगे n, और यहां पे हम लगाएंगे सम वाला फॉर्मूला। सम वाला फॉर्मूला लगेगा जीपी का nth टर्म के। देखिए यहाँ पे r हमारा 1 से बड़ा होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा r जो है वो किससे बड़ा है 1 से बड़ा है। ये पहला टर्म है, r अगर हम फाइंड करेंगे वो रफली काम है हमारा। अब हम जो ना ऐसे नहीं करेंगे कि इसे अलग से दिखाएंगे। देखिए यहाँ a हमारा कितना है, पहला टर्म 10 है, ठीक है जी। r अगर हमें फाइंड करना रेशियो तो वो क्या होगा सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, r हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और n टर्म्स का फाइंड करना तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा इतने की जगह। तो हमारा सॉल्यूशन होगा इस तरह से, 8/9 तो बाहर रहा, ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो a हमारा क्या है 10 इंटू ब्रैकेट में आएगा r की पावर n, तो r हमारा कितना आया था 10, तो 10 की पावर कितना जाएगा n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1, तो यहां आ जाएगा 10 माइनस 1, ठीक। इतने की जगह हमारा ये वाला आ गया सम माइनस, अब मैंने बताया था इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा n आ जाएगा, तो इनकी जगह मैंने लिख दिया n, ठीक। अब आप देखिए इस वाले टर्म के ना मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, कितना हो जाएगा 80। 10 की पावर n माइनस 1 तो हमारा ऐसे रहा, अपॉन में ये 9 था, 10 माइनस 1 कितना बचेगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 9 से कर दी 81 माइनस 8/9 की मल्टीप्लाई n से कर रहे हैं तो कितना जाएगा 8/9n। और ये हमारी इस वाली सीक्वेंस का सम फाइंड हो गया है, ठीक। इसी तरह से हमारे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये भी बन सकता है, एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है 66 666 कुछ भी आप इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 8 वाले टर्म चल रहे तो 8 कॉमन लिया था, ठीक है ना। यहाँ 7 कॉमन लेंगे, यहाँ 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस 11 प्लस 111 बनेगा इस तरह से। फिर हमें जो ना 9 से डिवाइड करना, 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, 9 से इस वजह से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे जो अंदर के टर्म है ना वो 999 999 ही बनाने हैं, ठीक। फिर इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसे लिखेंगे 100 माइनस 1, इसे लिखेंगे 1000 माइनस 1, इस तरह से पहले वाले टर्म से हमारी जीपी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। 10 प्लस 100 प्लस 1000 ये हमारी जीपी है। आप इन वाले टर्म को ना इस तरह से लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हमारी जीपी बनी थी। सम वाला फॉर्मूला लगा दिया n टर्म्स के, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो सम आ जाएगा वो n आ जाएगा, दोनों के अंदर इसकी टर्म की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड
128, 32, 8, 2 और 1/2। तो देखिए ये हमें दो सीक्वेंस गिवन है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट करने के बाद सम फाइंड करना। देखिए 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या है 128, मतलब इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। तो मैं भी लिख रहा हूं, देखिए 2 × 128, ठीक है ना। एक टर्म हमारा इस तरह से फाइंड होगा। 4 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है 32 से, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 8 से, इस तरह से आ जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई करी जाएगी 2 से, ये आ जाएगा टर्म। और 32 की मल्टीप्लाई करी जाएगी 1/2 से, ठीक है ना। तो हम यहां लिख रहे हैं रिक्वायर्ड सीरीज, है ना, रिक्वायर्ड सीरीज की जो हमारी सीरीज आएगी ना, इसे कैलकुलेट करने के बाद कि भैया कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड सीरीज आएगी वो ये आ जाएगी हमारी। इसके बाद देखते हैं, देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितना हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 64, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा हमारा 16। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है ना। 5 टर्म्स थे, इसमें भी और इसमें भी, तो मल्टीप्लाई करके 5 टर्म्स ही आ जाएंगे। अगर बड़े ध्यान से देखा जाए ना, तो अभी हमारी जीपी बन रही है, जिसका पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म ये। आप देखिए सेकंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म रखिए तो 1/2 आ जाएगा, 128 2 = 256। थर्ड टर्म के अपॉन में ये रखिए सेकंड वाला टर्म, तब भी हमारा 64 2 = 128, 32 2 = 64, और 16 2 = 32। तो जो हमारे टर्म्स है ना, ये किस तरह से आ रहे हैं, जीपी में आ रहे हैं, कि मतलब हमारा जो कॉमन रेशियो आ रहा है हर एक टर्म्स के बीच का, वो 1/2 आ रहा है। तो यहाँ लिख रहे हैं हियर, अब इनका हमें सम फाइंड करना है, तो लिख रहे हैं हियर a = हमारा कितना जाएगा 256। किसी भी जीपी का पहला टर्म हमारा a होता है, ठीक है ना। और फिर r क्या होता है, कॉमन रेशियो, वो होता है सेकंड टर्म, और अपॉन में क्या जाता है फर्स्ट टर्म 256, 128 2 = 256 = 1/2, ठीक। और टर्म्स हमारे कितने 1 2 3 4 5, तो n हमारा है 5। सो Sn = r हमारा 1 से छोटा है, तो जब भी हमारा r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हमारा फॉर्मूला सम का ये वाला लगता है। तो लिखेंगे a1 - r⁻n, और अपॉन में आ जाएगा 1 - r। a हमारा कितना है 256, 1 - r की जगह हम कितना पुट करेंगे 1/2, और उसकी पावर हो जाएगी 5, अपॉन में 1 - 1/2, ये हमारा S5 हो जाएगा। तो S5 = 256 ऐसे रहा, 1 - 1/2 की पावर 5 का मतलब हो गया 1 की पावर तो आप कितना ही कर दिए वो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 5 का मतलब हो गया कि 2 जो ना 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरह से। तो 2 × 4 2 × 8 16 और 32, तो यहां आ जाएगा 32, अपॉन में यहां हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 - 1, ठीक। सॉल्व करते हैं इसे, और तो यहां बचेगा हमारे, देखिए 256 तो बाहर है, मल्टीप्लाई अंदर अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 32, 32 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 माइनस का 1, और अपॉन में तो हमारा 1/2 आ जाएगा, यहां से 2 - 1 1, और अपॉन में 2, ठीक। ये जो 2 था ना सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 256 के पास चला जाएगा, 256 मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करते कितना है 31, और अपॉन में 32, अभी नहीं करे, चलिए 1/2 हमने ऐसे रहने दिया। 32 से ये कटेगा 8 बार, 32 8 जा 256 होता है, तो ये हो जाएगा 8 × 31, और अपॉन में 1/2, ये वाला 1/2 ना ऊपर ही चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये जाएगा 62 और मल्टीप्लाई 8, 2 की मल्टीप्लाई 31 से कर दे 62, और 8 से कर देंगे 8 2 = 16, 1 8 6 = 48 49। तो इन सभी टर्म्स का जो सम हो जाएगा ना हमारा, वो आ जाएगा 496। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस में ये गिवन है, स्मॉल में दे रखा है AR² और इसी तरह से है AR⁻n - 1, ये हमारे n टर्म्स है।
एंड कैपिटल में दे रखा कैपिटल ए आर स्क्वायर, इस तरह से हमारा nth टर्म आएगा ए आर की पावर n-1 फॉर्म से जीपी। अगर मैं इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म से करता हूं, सेकंड वाले टर्म की सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूं, थर्ड वाले टर्म की थर्ड से, nth वाले टर्म के nth वाले टर्म से, तो इस तरह से जो हमारी सीरीज बनेगी ना वो भी हमारी जीपी में आएगी। एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, और हमें उसके बाद कॉमन रेशियो फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से करा, तो ए की मल्टीप्लाई किससे होगी, ए से, यहाँ का पहला टर्म इधर का पहला टर्म, उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो ये हमारी बनेगी सीरीज ए। देखिए ए की मल्टीप्लाई इससे कर दी, ये बन गया, कॉमा सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से कर रहा हूं मैं, तो देखिए ये हमारी बनेगी ए आर कैपिटल ए आर। भाई सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई सभी टर्म्स हो जाएगी ना, तो सारे टर्म्स ऐसे लिख रहेंगे, ए भी लिखा रहा, आर भी, कैपिटल ए भी, कैपिटल आर भी। इसी तरह से इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ए आर की पावर 2 कैपिटल ए आर की पावर 2 डैश 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 डैश, और भैया nth टर्म की जो ना nth टर्म से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर n-1 इंटू ए आर की पावर n-1। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई का साइन था इनके बीच में। तो भैया ये हमारी एक सीरीज मिल गई है इस तरह से। अब मुझे ये चेक करना है, शो करना है कि भैया ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आई है ना, तो ये वाले जो टर्म्स है ना हमारे जीपी में है। तो अगर कोई भी सीरीज जीपी में होती है तो उसे प्रूफ जीपी में प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि जो सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म है ना, जो रेशियो आएगा वो थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, ठीक है ना। इसी तरह से फोर्थ वाला टर्म और अपॉन में जो ना थर्ड वाला टर्म। तो अगर सभी का रेशियो इक्वल आ जाता है तो वो सीरीज हमारी क्या हो जाती है, जीपी हो जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूं, देखिए ये हमारा पहला टर्म है a1 है ना, ये हमारा a2 है, a3 है, इसी तरह से हमारा an टर्म है। तो मैं इनके बीच का रेशियो फाइंड कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं a2 अपॉन a1। हम कॉमन रेशियो जो फाइंड करते थे इसी तरह से फाइंड करते हैं a2 अपॉन a1 करके। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ar कैपिटल ar और अपॉन में कितना जाएगा a। तो ये a से a कट जाएगा, कैपिटल a से a कट जाएगा, तो कितना बचेगा r और r, ठीक है ना, स्मॉल r बच गया कैपिटल r। तो भैया शुरू के दो टर्म का जो रेशियो आ जाएगा ना वो तो आ जाएगा हमारा r और r। अब मैं थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा a3 अपॉन में a2, तो वो कितना हो जाएगा ar की पावर 2 कैपिटल ar की पावर 2 अपॉन में ये आ जाएगा ar की पावर 2। तो भैया a से a कट गया, कैपिटल a से a कट गया, इस स्मॉल r से एक स्मॉल r कट गया, कैपिटल r से नीचे हमारा एक ही r था है ना, ये वाला, तो इस वाले r से हमारा a कट जाएगा, कितना बचेगा, एक तो स्मॉल r बचा और एक कैपिटल r बच गया। तो आप देखिए हर एक टर्म्स के बीच में ना इसी तरह से हमारे कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो हमारी सीरीज है ना ये क्या है, जीपी है। सो द सीरीज मेक्स ए जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है इस तरह से। अगर हमारा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके रेशियो जो आता है वो थर्ड टर्म करके अपॉन में सेकंड टर्म करके जो रेशियो आता है इस तरह से बराबर बराबर आते चले जाते, तो हमारी क्या होती है, जीपी हो जाती है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो ये हमारे सबके कॉमन रेशियो सेम सेम आ रहे हैं, यही तो हमारा कॉमन रेशियो है। तो r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका r को हम जो ना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रेशियो, क्योंकि रेशियो के लिए हम स्मॉल r भी नहीं लगा सकते, स्मॉल r इसमें आया हुआ, कैपिटल R इसमें आया हुआ, तो रेशियो लिख देंगे, कॉमन रेशियो हो जाएगा r और कैपिटल R, कि इस वाली जीपी में जो कॉमन रेशियो आ रहा है ना वो स्मॉल r कैपिटल R आ रहा है, और पहला टर्म उसका ये वाला है। 21 में कहा गया फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि जो जीपी बना रहे हैं 4 नंबर ऐसे चाहिए इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, और जिसमें थर्ड टर्म जो रहेगा वो पहले वाले टर्म से 9 ज्यादा रहेगा, ठीक। एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय फोर्थ टर्म बाय 18, और सेकंड वाला टर्म जो रहेगा ना फोर्थ वाले टर्म से वो 18 ज्यादा रहेगा, ठीक। तो भाई जीपी बनानी है तो पहले तो मैं ये मान रहा हूं कि लेट a and r be the first term and common ratio, first term and common ratio of gp, क्योंकि हमें तो जीपी बनानी है ना, ठीक। तो भैया हमारे शुरू के 4 टर्म लिखने हैं बस। सो a कॉमा ar कॉमा ar स्क्वायर कॉमा
ए आर की पावर 3 आर 4 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है ना भाई, अगर हमारी जीपी के 4 नंबर चाहिए तो वो ये वाले होंगे ना हमारे, पहला टर्म ये रहेगा, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। अब हमसे क्या कहा गया, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि थर्ड टर्म जो है ना, तो थर्ड टर्म हमारा कौन सा, ये वाला मैंने यहां लिख दिया, वो पहले वाले टर्म से 9 ज्यादा है। पहला वाला टर्म क्या था हमारा, ये था। ठीक है ना, तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा, 9 ज्यादा। तो मैं इधर की तरफ 9 ऐड कर दूंगा ना, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, आप एक एग्जांपल लेके समझ लीजिए कि ये वाला जो टर्म था ना 9 ज्यादा था, जैसे 19 इधर लिखा हुआ, 10 इधर लिखा हुआ है। ये हमारा जो ना मान लीजिए थर्ड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो ये 9 ज्यादा है, तो मैं इधर की तरफ 9 ऐड कर दूंगा ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो भाई थर्ड टर्म जो था वो पहले वाले टर्म से 9 ज्यादा था, तो मैंने 9 इधर ऐड कर दिया। इसे और सॉल्व करते, ए वाले टर्म सारे एक तरफ ले आते, तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस का ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। इन दोनों में से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 9। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड वाली कंडीशन में कहा गया द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। सेकंड टर्म जो है ज्यादा है, तो सेकंड टर्म हमारा ये रहा ए आर, और ये फोर्थ वाले टर्म से ज्यादा है, तो फोर्थ वाला टर्म मैंने इधर की तरफ लिख दिया इस तरह से। ठीक, ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है ना, ये वाला टर्म 18 ज्यादा है, तो मैं इधर की तरफ 18 कर दूंगा, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, सेकंड वाला टर्म ज्यादा था 18, ठीक है ना, तो मैंने 18 इधर की तरफ ऐड कर दूंगा ना फोर्थ टर्म में, तो अब दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये वाले साइड और ये वाले साइड। ए वाले टर्म ये दोनों है, एक तरफ ले आते, तो ये हो जाएगा ए आर माइनस ए आर की पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा 18। ठीक, यहां से भी देखिए ए और आर कॉमन आ रहा है, ए आर, देखिए ए आर यहां से बाहर गया तो कितना बचा, 1 माइनस ए तो बाहर चला गया, यहाँ आर क्यूब में से एक आर बाहर चला गया, कितना बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना बचा, 18 बच गया। ठीक है ना, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो हमारा आर स्क्वायर माइनस 1 है पहली वाली इक्वेशन में, दूसरी वाले में यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा ए आर माइनस का हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। मैंने ये आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 एक जैसे बना लिए। अब मैं पहली वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारे आर स्क्वायर माइनस 1 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। लिख रहे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो जब डिवाइड करेंगे ना, तो पहले वाली इक्वेशन में था हमारा ए आर की पावर 2 माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा ये वाला टर्म माइनस का ए आर और आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू में राइट हैंड साइड में ऊपर क्या आएगा 9 और अपॉन में कितना आ जाएगा 18। आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस वाला टर्म हट जाएगा। ठीक, इस ए से ये ए भी हट जाएगा, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो यहां बचेगा माइनस का 1 और अपॉन में आर। ठीक है ना, ऊपर तो 1 बचा, सिर्फ अपॉन में आर बच गया, यहां बचा हमारा 1 अपॉन 2। ठीक, इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 1 से माइनस का 2 और आर की 1 कर दीजिए 1 से, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो माइनस का 2 आ गई। तो आर हमें फाइंड हो गया। इस आर की मदद से हम ए फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आर की जगह मैंने माइनस 2 पुट कर दिया, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वो भी प्लस में आएगा, यहां हम ऐसे लिखेंगे कि भैया माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 1 और इक्वल टू 9। तो ये हो गया ए, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक, माइनस 1 और इक्वल टू में कितना 9। ए कितना बचा, ये 3, तो ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो भैया ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है ना, ए और आर पता चल गया। अब हम जो ना फोर्थ टर्म, जो 4 टर्म है ना, सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो 4 टर्म्स, ठीक है ना, पहला वाला था हमारा ए, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 3, ये रहा। सेकंड टर्म था हमारा ए आर, तो भैया ए हमारा 3 है, आर कितना माइनस का 2, तो सेकंड टर्म हमारा आ जाएगा माइनस का 6। फिर आएगा ए आर स्क्वायर, तो ए की जगह हमने 3 पुट कर दिया, आर की जगह आएगा माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, प्लस का 4 3 जा 12। फिर आ जाएगा थर्ड टर्म ए आर क्यूब,
तो जगह 3 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब, -2 का क्यूब होता माइनस का 8, माइनस का 8 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो देखिए शुरू के हमारे 4 टर्म ये वाले आ जाएंगे इस वाली जीपी के। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर a b एंड c, कि pth टर्म तो हमारा a है, qth टर्म b है और rth टर्म c है, तब हमें प्रूव करना है कि a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का, तो nth टर्म को अगर हम a n से लिखते हैं ना, ठीक, तो हम pth टर्म को लिखेंगे a p से, यहां मैं a p लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा pth टर्म। qth टर्म को हम लिखेंगे a q से और rth टर्म को लिखेंगे हम a r से। तो a nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1, अगर यहाँ n लिखा हुआ ना तो यहाँ n माइनस 1 होता है। इसी तरह से हमारा pth टर्म हो जाएगा a r की पावर p माइनस 1, qth टर्म हो जाएगा a r की पावर q माइनस 1, और भाई rth टर्म हमारा कितना हो जाएगा a r की पावर r माइनस 1। ठीक है ना, इस तरह से होगा नहीं होगा। देखिए ये दोनों भले से r हम जो ना अलग ले लेंगे, ये हमारा r है तो यहाँ भी r की पावर r माइनस 1 आएगा, ये r तो रेशियो है, ये r जो ना rth टर्म था। तो यहाँ पे हम जो मान रहे हैं ना वो कैपिटल में मानेंगे, कैपिटल A, क्योंकि स्मॉल a b c में दिया हुआ है तो मैंने माना लेट a कैपिटल A मानेंगे एंड कैपिटल R बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक, तो देखिए pth टर्म दे रखा था तो इसका मतलब ये हो गया कि AP वो किसके इक्वल था, कैपिटल सॉरी स्मॉल a के इक्वल था ये, तो मैं AP का मतलब कितना हो जाएगा a r की पावर p माइनस 1, तो मैंने यहाँ तो पहला टर्म कैपिटल A माना तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल में a r की पावर p माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल a के इक्वल, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ए पी हमारा हो जाएगा ए आर की पावर पी माइनस 1। इसी तरह से हमारा क्यूएथ टर्म को हम लिखेंगे ए क्यू, वो हमें दे रखा बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए आर की पावर क्यू माइनस 1, वो बी के इक्वल हो जाएगा इस तरह से। ठीक, सी की जगह जो हमारा आरथ टर्म था ना इस तरह से ए आर से शो करेंगे तो वो तो हमारा सी, तो ए आर को हम लिखेंगे ए आर की पावर आर माइनस 1। इस स्मॉल आर की वजह से ही हमने इसका जो रेशियो माना ना कैपिटल आर माना, और पहले टर्म को हमने कैपिटल ए माना क्योंकि इसमें हमारा स्मॉल ए पहले से गिवन था। ठीक है ना, अब देखिए हमें जो प्रूव करना वो ये टर्म करना, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे दे रखी है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू, इस तरह से। तो देखिए इस वाले ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ये टर्म पुट कर सकता हूं, तो मैंने यहां लिख दिया कैपिटल में ए आर की पावर पी माइनस 1, ये सिर्फ ए की जगह आ गया ये वाला टर्म। इसकी पावर कितनी हो रही है क्यू माइनस आर इंटू बी की जगह हम कितना पुट कर देंगे ये ए आर की पावर क्यू माइनस 1, और इसकी पावर कितनी हो रही है आर माइनस पी इंटू सी की जगह हम कितना पुट कर देंगे ए आर की पावर आर माइनस 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी पी माइनस क्यू, ये। ठीक है ना, ये ए की जगह आ गया, ये बी की जगह आ गया, ये सी की जगह, पावर हमारी ऐसे की ऐसी रही। ठीक, अब देखिए ये वाला हमारा बेस हो गया, ये पावर है, जिसकी पावर की भी पावर होती है उसकी तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की पावर हो जाएगी। देखिए यहाँ कैपिटल ए है, इसकी पावर क्यू माइनस आर हो जाएगी। ठीक, और यहाँ इस तरह से हो रहा है कि r की पावर ये है और उसकी पावर ये है, जब पावर की पावर होगी तो पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो r की पावर p माइनस 1 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी q माइनस आर से। ठीक है ना, दोबारा समझते, देखिए a की भी पावर कितनी हो जाएगी q माइनस आर, ये लिख दिया, r की पावर पहले से है p माइनस 1 और उसकी भी पावर q माइनस आर हो जाएगी, तो भाई पावर की पावर जब होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो r बेस बन गया p माइनस 1 और मल्टीप्लाई q माइनस आर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा सब टर्म मल्टीप्लाई में a की पावर कितना हो जाएगा r माइनस p, भाई a की पावर ये हो गई
इसकी पावर आर की पावर ये थी और उसकी भी पावर ये हो रही है, तो यहां हो जाएगा आर की पावर क्यू माइनस 1 और उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी आर माइनस पी। ठीक, इसी तरह से ए की पावर हमारी कितनी हो जाएगी पी माइनस क्यू इनटू में, और आर की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा कैपिटल आर तक आर माइनस 1 और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पी माइनस क्यू से, इस वाले पावर की इस वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए ये वाला टर्म जो ना हमारा ए वाला है, ये ए है, ये ए वाला टर्म है, जिनका बेस ए है ना वो ये तीन टर्म है, तो इन टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूं। मैं यहां लिख सकता हूं ए की पावर क्यू माइनस आर इनटू सभी टर्म मल्टीप्लाई में है तो कहीं पर भी लिखा जा सकता है, तो इन तीनों को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि इनके दोनों तीनों के बेस एक जैसे हैं, ए है ना। इस तरह से देखिए ये वाले आर वाला टर्म है, ये आर वाला टर्म है, ये आर वाला टर्म है, जिसकी बेस हमारा आर है, तो इनको मैं अलग लिख रहा हूं। तो आर, अब देखिए ये वाली जो पावर है ना मल्टीप्लाई हो रही है, तो भाई मैं पी की मल्टीप्लाई क्यू से कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा पी क्यू। पी की मल्टीप्लाई मैंने माइनस आर से कर दी तो कितना हो जाएगा माइनस का पी आर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 1 की क्यू से कर देंगे कितना जाएगा माइनस का क्यू हो जाएगा, माइनस 1 की माइनस आर से कर देंगे तो प्लस का आर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, इसी तरह से देखिए ये वाला टर्म जो था ना वो मैं यहां लिखूंगा और जो पावर थी ना उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू की मल्टीप्लाई आर से करिए कितना हो जाएगा क्यू आर, क्यू की मल्टीप्लाई माइनस पी से कर देंगे तो माइनस का पी क्यू, माइनस 1 की आर से करेंगे तो माइनस का आर और प्लस का पी। ठीक, अब इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे आर की, तो ये हो जाएगा आर पी, आर लिख दीजिए या आर पी लिख दीजिए, बात एक ही है। आर की मल्टीप्लाई क्यू से कर देंगे तो माइनस का क्यू आर हो जाएगा, माइनस 1 की पी से करेंगे माइनस का पी और माइनस 1 की क्यू से कर देंगे तो प्लस का क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी आर की पावर आ जाएंगी। अब देखिए ये वाले जो तीनों टर्म है ना हमारे, इनका बेस हमारा ए है ना। अगर बेस हमारा एक जैसा होता है तो उनकी पावर जो हो जाती है ना ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई अगर उन सबके बीच में होता है तो, जैसे 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, ये पावर ऐड हो जाती है क्योंकि बेस हमारा सेम है। तो इन सबके बेस हमारा ए है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर क्यू माइनस आर, ये वाली पावर भी इसमें ऐड हो जाएगी और आगे ये वाली पावर भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक, तीनों पावर ऐड हो गए। बड़े ध्यान से देखिए, प्लस का क्यू है माइनस का क्यू, प्लस का पी माइनस का पी, प्लस का आर माइनस का आर, तो सारी पावर क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, इससे पावर कितनी बचेगी अब 0। ठीक, इसी तरह से आर की सभी पावर को हम यहां ऐड कर देंगे, तो पहली वाली पावर तो ये है तो मैंने इसे लिख दिया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये तो हो गई ये वाली पावर। इन्हें भी इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि बेस तो सेम है ना, तो पावर सभी ऐड हो जाएंगे, पी क्यू माइनस आर प्लस का पी, और ये वाला टर्म भी इधर आ जाएगा तो पी आर माइनस क्यू आर माइनस का पी और प्लस का क्यू। ठीक, अब देखिए ये प्लस का पी क्यू है माइनस का पी क्यू है, माइनस का पी आर प्लस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस का पी ये रहा प्लस का पी माइनस आर प्लस का आर, क्यू आर से हमारा माइनस का क्यू आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए सारी पावर हमारी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा सिर्फ ए की पावर 0 इंटू आर की पावर 0। तो देखिए किसी भी टर्म की पावर 0 कर दीजिए वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसकी भी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए आप, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था।